हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हंसन डिजीज, कोढ़ आदि के नामों से जानते हैं। यदि आप एमडीटी बहुत ज़्यादा यूज कर लिए हैं, इसके बाद भी आपका कुष्ठ रोग जड़ से समाप्त नहीं हो पा रहा है। कई लेप्रोसी के मरीज यानी कुष्ठ रोगी हैं और वो बहुत दिनों से इस उम्मीद के साथ एमडीटी का दवा ले रहे हैं कि उनका बीमारी बिल्कुल समाप्त हो जाएगा जड़ से। लेकिन जब एमडीटी का दवा लेने से बीमारी जब ठीक नहीं होता है तब उनकी चिंता बढ़ जाती है। क्या आप उसी में से हैं? यदि आप एमडीटी का दवा ले रहे हैं या लेने का सोच रहे हैं तो कुष्ठ रोगियों को ज़रूर आज का वीडियो देखनी चाहिए। कुष्ठ रोग एक खतरनाक और गंभीर बीमारी है। इसके बाद भी इसका इलाज निकल चुका है। कई मरीजों का हमने आवाज़ को रिकॉर्ड किया और हमने आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से सुनाया भी है। सुखेंद्रा जी का 1 साल में उनका लेप्रोसी ठीक हो गया और अनीता देवी जी का अभी 50% से ज़्यादा उनका बीमारी ठीक हो चुका है और वो चल नहीं पाती थी, खड़ा हो नहीं पाती थी, अपना काम भी नहीं कर पाती थी। आज वो बर्तन मांज लेती हैं, सारे काम अपने से कर रही हैं और पहले उन खाना नहीं खा पाती थी, भूख की कमी थी। आज 4 रोटियां खा रही हैं आराम से और बहुत खुश हैं। और 50% कुछ दिनों के इलाज के बाद में वो भी जो बचा है वो भी ठीक हो जाएगा। लेकिन उनका चलना फिरना अपने से बिना किसी की सहायता से ठीक हो गया है। कुष्ठ रोग का पहचान है सबसे चमड़ा का सुन्न होना। यदि चमड़ा आपका सुन्न हो जाए तो आपको कैसे मालूम करेंगे कि चमड़ा आपका सुन्न है? कुछ भी नहीं करना है। सभी लोगों के घर पर ऐसा कलम जरूर आपको होगा, ऐसा कलम जरूर आपको मिल जाएगा देखने को। और त्वचा कहीं का भी चमड़ा यदि कलर बदल रहा है, रंग बदल रहा है और वो मोटा हो रहा है, ज़्यादा मरीजों का मोटा ही होता है, बहुत कम लोगों का पतला हो रहा है। तो जिनका मोटा हो रहा है दही के छाली के तरह, छाली मतलब मोटा, भैंस का चमड़ा मोटा होता है, हाथी का चमड़ा तो मोटा होता है। कहीं पर भी आपका चेहरा, खास करके कान यदि आपका मोटा होने लगे, खास करके कान ये मोटा होने लगे तो आपको समझनी चाहिए कि आपको लेप्रोसी का शुरुआत हो गया है, यानी कोढ़ कुष्ठ रोग कहा जाता है। कान मोटा होने लगे, चेहरा का ये जो चमड़ा है यदि मोटा होने लगे और चमड़ा सुन्न होने लगे तो समझिए कि आपको लेप्रोसी है, यानी कुष्ठ रोग है। यदि कुष्ठ रोग आपको हो जाए तो सबसे पहले आपको साबुन, कास्टिक साबुन, केमिकल वाला साबुन उसको न लगाएं और ये प्योर ग्लिसरीन जो इस पार से उस पार दिखाई दे, ये साबुन फटाफट मार्केट से खरीद कर लाइए। इस टाइप का साबुन कोई भी ले सकते हैं, किसी भी ब्रांड का। बहुत सारा होम्योपैथिक कंपनी भी बनाती है। जो इसमें आपको पसंद आए इस टाइप को देख लीजिए, जो इस पार से उस पार दिखाई दे, यही साबुन आपको प्रयोग करनी चाहिए। इससे क्या होगा, त्वचा आपको मुलायम रहेगा, सॉफ्ट रहेगा, त्वचा में जलन कम हो जाएगा। और दूसरी बात है, ये हाइड्रोकोटाइल तो सबको जानना है, सब मरीजों को जानना है। हाइड्रोकोटाइल 4 बूंद दिन में 3 बार कुछ दिनों तक लेनी चाहिए। हाइड्रोकोटाइल, इससे बीमारी कंट्रोल में रहता है। ध्यान से सुनिएगा, इससे बीमारी ठीक नहीं होता है। ठीक करने के लिए पूरा लक्षण सिम्टम को आपको बतानी पड़ती है और उसे व्हाट्सएप कर सकते हैं, फ़ोटो भेज सकते हैं।
अपना वीडियो बनाकर डाल सकते हैं और वीडियो कॉल भी किया जा सकता है परमिशन लेने के बाद में। तो कई लोग समझता है कि जैसे मेरा चैनल है, हम छपरा बिहार से हैं, तो आप बहुत दूर मुंबई, महाराष्ट्र, कलकत्ता, दिल्ली, चेन्नई, मद्रास कहीं पर भी हो, आप दूर रहे हों तो सोचते होंगे कि ये आपका हम सेवा सर्विस हम आप कैसे ले पाएंगे। तो ऑनलाइन बिल्कुल संभव है। अब उस पर आप सोचते होंगे कि बिना मरीज को देखे डॉक्टर से हम दवा कैसे देंगे, तो बिल्कुल ऑनलाइन संभव है। और अपना वीडियो बना कर दे सकते हैं, अपने बीमारी को बोल कर बता सकते हैं और परमिशन लेके आप वीडियो कॉल के माध्यम से भी अपने बीमारी को दिखा सकते हैं और आने की ज़रूरत नहीं है। घर बैठकर बीमारी का आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो यदि पैर से यदि चप्पल निकल जाए तो समझिए कि आपको लेप्रोसी की बीमारी है। आप चलेंगे तो पैर आपका कब चप्पल निकल जाएगा आपको मालूम भी नहीं चलेगा। और ये नाखून जो है, नाखून जो है धीरे धीरे क्या होता है, काला होने लगेगा, मोटा होने लगेगा, खराब होने लगेगा। यदि नाखून काला होने लगे, मोटा होने लगे तो और ये खराब होने लगे तो ये भी लेप्रोसी का लक्षण है। और शुरुआती दौर में, इससे भी शुरुआती दौर में थोड़ा सा भी यदि आपको चोट लग जाए, थोड़ा सा भी, तो एकदम हालत ख़राब हो जाए, यानी बिजली की तरह झटका लगे और सुई चुभने जैसा, हमेशा सुई चुभते रहे, इस तरह का प्रॉब्लम है तो लेप्रोसी का लक्षण है। और ये ऐसे करने से किसी को ये खटखट की भी आवाज़ आती है इसमें से। और भारी कमजोरी, बहुत ज़्यादा आपको कमजोरी लगेगा और धूप में आप निकलेंगे तो आपकी परेशानी बढ़ जाएगा। बहुत ज़्यादा कमजोरी, धूप में निकलना आपके लिए मुश्किल है। और जहाँ पर चमड़ा सुन्न हो गया है उसको कटने से आपको बचानी चाहिए। और कटने से तो आपको बचानी चाहिए, आग के पास में कभी ना बैठे और गाड़ी में इंजन के पास में कभी ना बैठे, क्योंकि आपका जल जाएगा चमड़ा तो मालूम भी नहीं चलेगा। और ये फोड़े भी निकलते हैं जो कि ठीक होने का नाम नहीं लेता है, चकते भी निकलते हैं। और बहुत सारे मरीजों को बुखार रह सकता है, फीवर रह सकता है, एलर्जी रह सकता है। जब बुखार आएंगे तो चकते निकलेंगे। कई लोग डेप्सोन बार बार लेते हैं इस चकते को दबाने के लिए, बुखार को दबाने के लिए, दर्द को दबाने के लिए। तो डेप्सोन से आपका चकता बुखार भले भी आपको कुछ क्षण के लिए आराम हो जाए, लेकिन जड़ से ठीक नहीं होता है। एमडीटी का दवा 1 साल का कोर्स है, 6 महीने का कोर्स है। कोर्स 1 साल से ज़्यादा का न लें कभी भी भूल कर भी। और ये बात दिमाग में ज़रूर रखें कि एमडीटी का साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। चेहरा और शरीर का रंग काला पड़ जाता है और आँख से कम दिखाई देना एमडीटी का साइड इफ़ेक्ट है। उसके चलते मोतियाबिंद हो सकता है, भूख की कमी, उल्टी, जॉन्डिस, चक्कर, घबराहट, डर, भय, ये सब आ सकता है आपको एमडीटी दवा लेने के कारण। यदि एमडीटी के दवा से आप संतुष्ट नहीं है तो बेशक आप होम्योपैथिक दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। कई लोग इसे रोग मुक्त हो चुके हैं, सैकड़ों हजारों मरीज ठीक हो रहे हैं और काफ़ी खुश हैं इलाज से। यह बीमारी किसी श्रापने के कारण नहीं होता है, पूर्व जन्म के पाप के कारण नहीं होता है, बल्कि यह एक बीमारी है। अगर पूर्व जन्म की पाप रहता तो बच्चे तो भगवान का रूप रहते हैं, बच्चे को भी हो जाता है। तो इसलिए ये किसी के सरापने की वजह से नहीं है, पूर्व जन्म का कर्तव्य की वजह से नहीं है, बल्कि कुपोषण का शिकार हो गए हैं, न्यूट्रिशन नहीं मिला हुआ है। जैसे भात जिसे कहते हैं, राइस, चावल और रोटी, ब्रेड, इतने और सब्जी, इतने तक सीमित रखते हैं, इसलिए बीमारी होने का खतरा ज़्यादा रहता है। इसमें फल फ्रूट्स लेनी चाहिए
और काजू किशमिश और इसमें संतरा आंवले का सेवन, विटामिन सी जिसमें मिले वो प्रचुर मात्रा में आपको लेनी चाहिए। टाइम से भोजन लेनी चाहिए। यदि 10 बज गया तो 10 बजे आप ले लें, ये नहीं कि इस टाइम का उस टाइम में ले। और बहुत ज़्यादा धूप में ना निकले, चमड़े के लिए आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। जहाँ पर आपका ये लेप्रोसी हो जाए वहाँ का क्या होता है, केश झड़ जाता है और पसीना निकलना वहाँ से बंद हो जाता है, और ठीक होने के बाद में पसीना भी आता है और केश भी जम जाता है। कई लोग कहते हैं कि सर पहले की तरह होंगे कि नहीं, पहले से भी आप अच्छे हो जाएंगे। और शादी विवाह भी बहुत लड़के लड़कियों का हो गया है इलाज करने के बाद में। और हम तो रिकॉर्ड करके डालते रहेंगे, जैसे जैसे कोई मिलेगा और टाइम मिलेगा। कहने वालों को भी टाइम होनी चाहिए, हमारे पास भी टाइम होनी चाहिए, तब रिकॉर्ड होता है। ऐसे तो ठीक होने के लिए बहुत लोग हो जाते हैं, लेकिन रिकॉर्ड करने के लिए मरीज के पास टाइम होना जरूरी है। मेरे पास तो संयोग कभी बनता है तभी इस तरह का बात संभव रहता है। इसमें एसटीडी बीमारी यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है, यानी यौन संबंध बनाने के दौरान यह बीमारी नहीं फैलता है। और ये सेक्स पावर को काफ़ी कम कर देता है, यौन क्षमता को काफ़ी कम कर देगा। और मेमोरी, ये पागल जैसा आपको बना सकता है। इसमें एनाकार्डियम दवा हम बताते हैं। यदि आपका मेमोरी बहुत ज़्यादा लॉस हो गया है तो एनाकार्डियम आप 204 बूंद सुबह शाम ले सकते हैं, मेमोरी लॉस। और उसमें भी पूरा लक्षण बता करके मेमोरी लॉस कितना हुआ है, यौन क्षमता आपको कितना घट गया है। और आपको जाननी चाहिए कि यौन क्षमता बढ़ाने वाली दवा केवल मर्दों को ही नहीं बल्कि औरतों का भी ज़रूरत होता है, हमने अपने शोध और रिसर्च में पाया है। इसलिए कोई पुरुष अपने लिए ही केवल ना लें बल्कि वो दवा अपने पार्टनर के लिए भी आप ले सकते हैं। ऐसे यौन संबंध बनाना लेप्रोसी कुष्ठ रोगियों के लिए मना रहता है, फिर भी यदि आप नए शादी हुआ है या उसके बिना काम नहीं चल पा रहा है तो आप उसके लिए अलग से दवा इसका ले सकते हैं। पूरा शरीर जो होता है भारी कमजोरी रहता है, किसी किसी को कंपन भी रहता है, थरथराहट रहता है, काफ़ी थरथराहट रहता है। तो इस तरह से ये कुष्ठ रोग अपना प्रभाव दिखाता है। और हाथ पांव की उंगली को क्या करता है, धीरे धीरे ये क्या टेढ़ा करने लगता है, धीरे धीरे टेढ़ा करने लगता है। तो इसमें आपको सावधान होनी चाहिए, पहले ही उपचार चल जाए तो अच्छी बात है। आँख का जो पलक है या तो गिरेगा नहीं या तो उठेगा नहीं, या तो आपका गिरेगा नहीं या तो उठेगा नहीं। यदि चेहरे में आ जाए तो मुंह को टेढ़ा कर देगा, नाक को भी टेढ़ा और बैठा सकता है, हड्डी को गला सकता है। इसको हल्के में कभी नहीं लेनी चाहिए। और चालमोगरा का तेल आपको, ये चालमोगरा ऑयल है, चालमोगरा ऑयल ये आप चमड़ा में लगा सकते हैं। और बहुत ज़्यादा पुरान पड़ेगा तो चमड़ा सुन्न होने के कारण हाथ पाँव में घाव बन जाएगा और घाव जल्दी ठीक होने का नाम नहीं लेता है, जो कि होम्योपैथिक इलाज से आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और एड़ी का फटना भी देखा गया है। और त्वचा धब्बे धब्बे, शरीर में आपको जितना आपका सुन्न रहेगा उतना ही आपको चलने फिरने में दिक्कत होगा। सुन्नपन बढ़नी नहीं चाहिए, नहीं तो आप चल फिर नहीं पाएंगे। जितना सुन्न बढ़ेगा, जितने धब्बे बढ़ेगा उतना ही आप परेशानी की तरह बढ़ने लगेंगे। तो ज़्यादा धब्बे निकलना शुभ संकेत नहीं है। कोई भी त्वचा है कम जगह पर सुन्न रहे तो अच्छी बात है। कई लोग इंतज़ार करते रहते हैं, उन सुनबहरी कर दिया लोग तो इलाज नहीं कराते हैं, झाड़ फूक के फेरे में रहते हैं। एक दिन यही आपकी गलती आप पर भारी पड़ने वाला है। आप ऐसा नहीं कहेंगे कि
किसी ने आपके कुष्ठ रोग के बारे में बताया नहीं, क्योंकि हम बराबर बताते हैं कि एमडीटी का बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होता है और लेप्रोसी बहुत ही खतरनाक बीमारी है और इसमें हमेशा देखिए ये हाथ इस तरह से मोटा होने लगेगा और इसमें सूजन भी आ सकता है और दर्द काफ़ी रह सकता है। यदि पुराना पड़ने लगे, बहुत ज़्यादा एमडीटी खाएंगे तो शरीर में सूजन और दर्द भी आने लगेगा और दर्द किसी के लिए और चमड़ा में जलन भी रह सकता है, जलन भी बहुत लोगों को होता है और इसमें किसी को गिल्टी भी आ सकता है, किसी को इसमें गिल्टी की भी शिकायत रहती है। और देखिएगा ये पीठ में बहुत ज़्यादा यदि आपको धब्बे दिखाई दे, पीठ में ज़्यादा धब्बे दिखाई दे तो आपसे चला नहीं जाएगा, हाथ पांव काम करना धीरे धीरे बंद कर देता है। इसलिए खान पान अच्छा करते हुए आपको तुरंत सलाह लेनी चाहिए। आप घर बैठे सलाह ले सकते हैं, ऑनलाइन दवा आप बुक कर सकते हैं, क्लिनिक पर आकर भी दिखा सकते हैं। कुष्ठ रोगियों के लिए हर तरह से सुविधा हम दे चुके हैं। तो कुष्ठ रोगी के आशीर्वाद के कारण, हम बार बार बताते हैं, लेप्रोसी के मरीजों के आशीर्वाद के कारण ही ये चैनल दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है और देश से लेकर विदेश तक हमारे चैनल को देखा जा रहा है। और ये उंगलियां धीरे धीरे गिरने लग सकती हैं, उंगली में घाव होकर उंगली को गिरा देने की क्षमता रहता है। मान लीजिए उंगली आपका यहाँ सुन्न है और इसको सुन्नपन को ठीक नहीं किया गया तो इसमें घाव बना लेगा। एमडीटी से कीड़े तो आप मार देते हैं, लेकिन अंदर का सुन्नपन जो है ठीक नहीं होता है और आगे चल करके कई लोग समझते हैं कि एमडीटी के दवा ले लिए हैं तो उनका बीमारी ठीक हो गया है, लेकिन नहीं। सुन्नपन जब तक है आप कुष्ठ रोग से मुक्त नहीं हुए हैं और आपको 10-20 साल के बाद भी आपको जा कर के ये चलने फिरने में दिक्कत कर सकता है और बुढ़ापे के जीवन में आपको हाथ पैर का उंगली टेढ़ा हो जाएगा और चलने फिरने में आपको काफ़ी समस्या आपको हो सकती है। कई लोग रोग मुक्त हो चुके हैं और कई लोग तो बोलते हैं कि डॉक्टर साहब आपका जो वीडियो होता है काफ़ी डरावना होता है। हम डराने के लिए वीडियो नहीं आते हैं, बल्कि आपको बीमारी से सतर्क कराने की हम कोशिश करते हैं। और भी इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको दिखाएं कुछ वीडियो। ये देख सकते हैं, इस तरह से धब्बे आएंगे और कई लोग क्या करता है, सफ़ेद दाग को ही कुष्ठ रोग समझ लेते हैं। सफ़ेद दाग अलग चीज़ है, कुष्ठ रोग अलग चीज़ है। कुष्ठ रोग में चमड़ा सुन्न रहता है और इसमें घाव बना लेता है, जबकि सफ़ेद दाग, अब इस कुष्ठ रोग को लेप्रोसी कहा जाता है, सफ़ेद दाग को लिकोडर्मा कहा जाता है। लिकोडर्मा में चमड़ा खाली सफ़ेद होता है और उसे किसी तरह का दिक्कत नहीं रहता है, हाथ पाँव का उंगली से टेढ़ा नहीं होता है। दोनों बीमारी में दिल्ली आसमान का अंतर है। तो पहले बीमारी को आप समझेंगे तो बीमारी आपका बहुत जल्द ठीक हो जाएगा और आँख से कम दिखाई देने लगे तो आप इसमें पपीते का सेवन, करिया पपाया का सेवन आप कर सकते हैं। और ज़्यादा दिन होटल में ना खाएं, विदेश में ना रहें और ये कैंटीन में ना खाएं, घर का शुद्ध खाना खाएं, तो आपका कुष्ठ रोग बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। तो एमडीटी का दवा यदि आपको काम नहीं कर रहा है, ठीक नहीं हो पा रहा है, तो चिंता की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल 100% ठीक हो जाएंगे। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।